हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 का संख्या पद्धति के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये संख्या पद्धति का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें हम जानेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति से तात्पर्य है, इसके अंतर्गत हम संख्याओं के प्रकार का अध्ययन करते हैं कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं, इन संख्याओं के प्रकारों की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करने को संख्या पद्धति कहते हैं। तो हमारा पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार अनंत तक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का तात्पर्य है कि प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जब स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, इसलिए इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या होल नंबर, इसको हम W से डिनोट करते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते थे, बट क्या हुआ कि बहुत सी कंडीशन ऐसे आने लगी जिसमें कि हमको 0 की आवश्यकता पड़ने लगी कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास मान लीजिए 10 आम थे पहले, अगर अब उसके पास एक भी आम ना हो तो उसके लिए किस अंक से हम परिभाषित करेंगे, इसके लिए 0 का खोज हुआ कि हम ये बता सकते हैं कि अब उसके पास 0 आम है, इसका मतलब एक भी आम नहीं, इसलिए हमने 0 का उद्भव हुआ। अगला हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्याओं में -1, -2, -3 मतलब 0 से भी नीचे जब हम अंकों को लिखते हैं तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कभी कभी ऐसे कंडीशन आता है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर -5, -10, -15 हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम कैसे डिनोट करें, इसके लिए पूर्णांक संख्याओं का उद्भव हुआ कि 0 से भी नीचे की संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए -1, -2, -3 इसी तरीके से -50, 60, -100 इसी तरीके से माइनस का उद्भव हुआ, जिससे कि हम किसी भी टेम्परेचर या किसी भी माप को हम माइनस में भी लिखा जा सके। तो हमारा पूर्णांक संख्या -3, -2, -1 मतलब 0 से आगे 1, 2, 3 और 0 से नीचे भी संख्याओं को अंकित करने के लिए पूर्णांक संख्याओं की खोज हुई। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा है परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसको Q से डिनोट किया जाता है। तो जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P व Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं 1/2, 1/4, 4/6 ये सब संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला है P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए। तो क्या है हमारा 1/2 P/Q के रूप में है। दूसरा है P व Q पूर्णांक हो। तो एक ऊपर है हमारा क्या संख्या है? P है, नीचे Q है। तो 1 हमारा पूर्णांक है, 2 भी हमारा पूर्णांक है। और तीसरा है कंडीशन इसका कि Q बराबर 0 ना हो। तो हमारे नीचे वाली संख्या जो Q है वो 0 नहीं है, इसलिए हमारी परिमेय संख्या है। अगला हमारा टॉपिक है अप्रमेय संख्या। ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो और जहां
पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को अप्रमेय संख्या कहते हैं, जिसे पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सकता हो। जैसे पाई, √2, √7, √11, √18, ये सब संख्याओं को हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार हमने संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में जाना। अब हम आपने अगले वीडियो में संख्या पद्धति के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।